हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपकी पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके लिए मैथ का चैप्टर 1 लेकर, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। कुल 4 नंबर का ये हमारा चैप्टर है। आज की क्लास में यदि आप पूरी क्लास में साथ बने रहे और प्रश्नों को ध्यान से समझिए तो 4 नंबर आपके पक्के हैं। ऐसा नहीं है कि आज से हम इस क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ये हमारी रिवीजन क्लास चल रही है। हम इससे पहले पीछे से स्टार्ट हुए थे 14, 13, 12 करते करते आज हमारा लास्ट चैप्टर है और हमने रिवीजन अपना कर लिया है कंप्लीट। जिन बच्चों ने भी मेरे साथ रिवीजन किया है उनकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो गई होगी 100%। ठीक है, हमने फॉर्मूला सीरीज भी कर ली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास बिना कोई समय बर्बाद किए। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या वो होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकलता। 10 का नहीं निकलता, 35 का भी नहीं निकलता, 24 का भी नहीं निकलता। 121 तो होता है, 11 का वर्ग होता है 121। तो इसमें कौन सी संख्या जो अपरिमेय नहीं है? ऑप्शन नंबर 4। 2 माइनस रूट 3 क्या है? परिमेय संख्या है? नहीं। ये कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, जिनका वर्गमूल कंप्लीट नहीं निकलता, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? ये तो हमने बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट लगा के पढ़ा था कि आपको याद ही रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है और साथ ही वास्तविक संख्या होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसमें 2 व 3। देखो आप लोग फटाफट क्या पढ़ोगे? अपरिमेय संख्या और ऑप्शन नंबर 2 लगा दोगे, वास्तविक नहीं पढ़ोगे। वास्तविक को भी तो पढ़ना है, तो 2 और 3 दोनों सही है इसके अंदर। ठीक है, 2 संख्याओं का मैं से 15 है, लैस 105 है, उनमें से एक संख्या ये, तो दूसरी क्या होगी? तो ये हमारे पास फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लैस गुणा मैस बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, लैस अपने को कितना दे रखा है? 105। मैस कितना है? 15। एक संख्या कितनी है? 5। दूसरी संख्या हमें क्या करनी है? ज्ञात। तो ये बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, 5 ये 15, 315। कितना ऑप्शन आ गया इसमें? ऑप्शन नंबर 3 सही है, 315। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है जिसे p बटे q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते अपने, वो अपरिमेय संख्या होती है। तो जैसे कि 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, ये 2 है तो बटे में आ जाएगा 100, मतलब 23 ही हो रहा है ना रिपीट। 22/7 तो है ही परिमेय संख्या। इसमें रिपीटेशन एक जैसा नहीं है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 2, 5, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, पता नहीं कितना आता रहेगा। ठीक है, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात कितनी होगी? 144 के अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं। 144 में हमने 2 का भाग दिया, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया 36, फिर 2 का दिया 18, फिर 2 का दिया 9, फिर 2 का तो जाएगा नहीं, 3 दिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो फिर 2 की घात कितनी है? तो बताओ 2 कितनी बार आया? जब हमने अभाज्य गुणनखंड किया तो 4 बार आया ना, तो 2 की घात कितनी हो गई? इसमें हमारे पास 4 हो गई। नेक्स्ट देखिए, p² एक सम संख्या है तो p क्या होगी? p भी एक सम संख्या होगी। 144 का वर्गमूल करोगे तो कितना आएगा? 12 आएगा, सम संख्या आएगी। ठीक है ना, एक संख्या a तथा 18 का लैस है, a और 18 का लैस है कितना? 36 और मैस कितना है? 2। तो ये संख्या बतानी है, तो वही बात, ये बटे में चला जाएगा, है ना। वो संख्या हमें नहीं पता, दूसरी पता है, लैस पता है, मैस पता है, तो अब ये बटे में चला गया। 18 दूनी 36, तो कितना आंसर आएगा? 4। कौन सा ऑप्शन सही है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। सही जा रहा है, आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई चैप्टर नहीं समझ में आया है, हमने क्योंकि सभी का रिवीजन कर लिया, अभी भी आपको किसी चैप्टर में कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं, हम उस चैप्टर को दोबारा कर लेंगे। इसके बाद हम मॉडल पेपर सोल्यूशन करने वाले हैं। आपके लिए मैं बता दूं, जो अजमेर बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसका सोल्यूशन करेंगे, उसके अलावा प्रैक्टिस सेट करेंगे इसके बाद हम। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट देखिए, संख्या 96 और 404 का में से होगा। तो आपको 96 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, 404 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, फिर आपको में से निकालना है। तो इसमें क्या आएगा? में से देखो, 2 गुणा 2 गुणा 101। ठीक है, ये तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, 24 गुणा 2 गुणा 2, कुछ ऐसे इसके होंगे 24 के। ठीक है, फिर 4 और ये कॉमन आएगा, इसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ठीक है,
तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ही आएगा। क्योंकि मैसे क्या था, जो दोनों में कॉमन आए ना वो हमारा मैसे होता है। तो 2 ही कॉमन आएगा, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा 4 सही होगा। यदि 2 परिमेय संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम बराबर होगा तो वो संख्याएं होंगी समान। कैसी होंगी? एक जैसी होंगी, यदि इनका एचसीएफ एलसीएम क्या है, एक जैसा ही है। 144 और 198 का में से क्या होगा? 144 और 198 का में से आपको निकालना है। तो सबसे पहले 144 के भाज्य गुणनखंड करेंगे हम, ठीक है। कैसे करेंगे? 2 7 14, 2 3 4, फिर 2 आएगा 36, फिर 2 आएगा 18, फिर 2 आएगा 9, फिर 3 का देंगे 3, फिर 3 का देंगे 1, ठीक है। ऐसे ही 198 की करेंगे हम। सबसे पहले 2 का भाग जाएगा, 2 9 18, 2 9 18, फिर 3 का जाएगा, फिर 3 का जाएगा, फिर 11 का जाएगा। तो इन दोनों में से कॉमन तो एक तो 2 आ रहा है दोनों में, एक 3 आ रहा है और फिर 3 आ रहा है। मतलब 3 इसमें भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। यही जोड़ी बन रही है। तो 3 3 9 9 2 18। क्या ऑप्शन आएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 18। जोड़े बना के निकालना है मैसेज, ठीक है। 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये बनेंगे 2 की घात 2, 3 की घात 1, 13 की घात 1, ठीक है। आप इस तरह से आराम से कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड 156 के। तो 2 का भाग देंगे, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 का देंगे, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर 13 का देंगे, 13 एकम 13 हो गया। 2 की घात 2, 3 की घात 1, 13 की घात 1, ठीक है। कोई कंफ्यूजन? चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, गलत नहीं करना है, बिल्कुल भी याद रखनी है ये बातें, तभी वो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी होती है, 1 होती है, 0 होती है, अनंत होती है। तो भाई अनंत होती है, ठीक है। 2 संख्या ए और बी का एचसीएफ क्या होगा? ए और बी का एचसीएफ क्या होगा? जब दोनों में कुछ भी एक जैसी नहीं है, ये ए है ये बी है, दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। तो जब कुछ भी एक जैसा नहीं होता है तो में से एक होता है। क्या होता है? में से एक होता है। देखो है ना कंफ्यूजन वाला, इजी सा क्वेश्चन है लेकिन आप लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो कितना होता है? एक। यदि आपने एक बार इस क्वेश्चन को आप समझ लिया तो 100% आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो हमारी रिवीजन सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी मॉडल पेपर सीरीज शुरू होने वाली है। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ, हमने कंप्लीट बुक के सारे फॉर्मूले एक ही क्लास के अंदर भी कंप्लीट किए हैं। वो आपके लिए एक अच्छा रिवीजन साबित हो सकती है। तो आपको जरूर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को, उस क्लास को देखना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।